हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इंसर्ट में पिक्चर्स की सारी ऑप्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी कोई पिक्चर्स डायग्राम को इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, को सबसे पहले पिक्चर्स पे क्लिक करना है। अब जैसे आप पिक्चर्स पे क्लिक करोगे तो जहाँ पर जो पिक्चर्स में ऑप्शंस आ गए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स ओपन हो चुका है। अगर आपकी पिक्चर्स डेस्कटॉप में पड़ी हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड में कहीं पर भी कोई पिक्चर्स रखी हैं तो आप वहाँ से उसे क्लिक करके पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मेरी पिक्चर ये थी तो मैंने यहाँ पर पिक्चर्स को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जैसे आपने पिक्चर्स के ऊपर क्लिक किया तो आपको फॉर्मेट, जो पिक्चर्स टूल्स हैं वहाँ पर फॉर्मेट्स की ऑप्शंस आपको दिखेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड है, करेक्शंस में जाके हम करेक्शंस दे सकते हैं, पिक्चर को हम लाइट डार्क वगैरह दे सकते हैं। कलर हमने कंट्रास्ट चेंज करना है, येलो ग्रीन ब्लू, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आर्टिस्ट इफेक्ट है इसमें, आर्टिस्ट इफेक्ट्स में आपकी जो पिक्चर है इस तरह आ जाएगी जैसे आपको दिख रही है। आप कर्सर लेके जाएं, जो भी जिस टाइप की आपको पिक्चर चाहिए, अगर उसका फॉर्मेट चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। कंप्रेस में जाके आप उसका साइज़ डिक्रीज इंक्रीज, और ईमेल जैसे यहाँ पे लिखा है ईमेल 96 ppi, अगर आप साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यूज़ ए डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग करना है तो इसे डिफ़ॉल्ट यही है और इसे आप ओके करें। चेंज पिक्चर पे जाके आपकी जो पिक्चर है वो ऑप्शंस आ जाएगी। आप इस पिक्चर की जगह दूसरी पिक्चर, आपकी जो पिक्चर है वो चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ से पिक्चर्स को लेके आ रही हूँ। अब जैसे मेरी पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है, अगर मैं इसे मूव करती हूँ तो मेरी पिक्चर जो है वो मूव नहीं हो रही है। तो पिक्चर को मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर में जाके आप जैसे ही यहाँ पर पिक्चर्स को आप अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो। लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जहाँ पर भी आपको पेज के जिस साइड भी पिक्चर्स को मूव कराना है आप कर सकते हैं। और इधर की साइड आपके आएंगे पिक्चर के जो स्टाइल्स हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिज़ाइंस है। तो इस तरह से इसमें अलग अलग बॉर्डर्स के डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं। और पिक्चर का जो बॉर्डर है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर यहाँ पर आपके पास वेट्स में जाके आप पिक्चर की जो बॉर्डर है उसे थिक कर सकते हैं और ज़्यादा, और यहाँ से आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं। आपको जिस कलर का भी अपना बॉर्डर चाहिए वो आप यहाँ से दे सकते हो। दूसरा, यहाँ पर पिक्चर्स में हम इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। जैसे प्रेजेंट्स में यहाँ पर आपको पिक्चर्स में इफ़ेक्ट दिख रहे हैं। शेडो देनी है पिक्चर की तो हम पिक्चर की शेडो लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शंस करना है, पिक्चर को रिफ्लेक्ट करना है तो हम पिक्चर को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ग्लो में जाके यहाँ से हम पिक्चर्स में अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं, पिक्चर को ग्लो कर सकते हैं। और सॉफ्ट एजेस में जाके यहाँ पर एजेस उसके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल सेंटर में आपकी थोड़ी सी आपको पिक्चर दिख रही है। बेवेल में जाके उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। 3D रोटेशन में जाके आप यहाँ से पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, 3D रोटेट कर सकते हैं। पोजीशन में जाके आप अपनी पिक्चर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेफ़्ट साइड है, कॉर्नर है, सेंटर में, ऊपर टॉप में है, राइट हैंड साइड बिल्कुल कॉर्नर है, तो इसलिए आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो पोजीशन। वैसे हमने यहाँ पर रैप और स्क्वायर किया है तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको पिक्चर्स को लेके जाना है अपने डॉक्यूमेंट में। उसके बाद यहाँ पर सेंड बैकवर्ड की ऑप्शन आती है, फ्रंट ब्रिंग फॉरवर्ड की ऑप्शन आती है। अगर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है और मैं ये चाहती हूँ कि ऊपर टेक्स्ट आ जाए और जो मेरी पिक्चर्स है वो बैकग्राउंड में चले जाए, तो उसके लिए हम इसे सेंड, यहाँ से आप बिहाइंड टेक्स्ट भी कर सकते हो और सेंड बैकवर्ड भी कर सकते हो। क्रॉप में जाके अगर हमें पिक्चर्स को क्रॉप करना है तो आप क्रॉप करें। क्रॉप की ऑप्शंस आपके, जैसे व्हाट्सअप ऐप आप यूज़ करते हो तो उसमें पिक्चर क्रॉप की ऑप्शंस भी आपके पास आती है। तो अगर आपको पिक्चर्स को क्रॉप करना है तो आप पिक्चर्स को क्रॉप कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप पिक्चर्स की सारी फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पीसी में कोई पिक्चर नहीं है, कोई इमेज नहीं है, तो उसे आपने कैसे लेके आना है, आप क्रोम में जाएँ। गूगल क्रोम में यहाँ पर ओपन कर रही हूँ। आपको जो भी पिक्चर चाहिए आप यहाँ से सर्च कर लें। जैसे हम लिख देते हैं टाइगर। अगर सपोज़ मुझे टाइगर की ही पिक्चर लेके आनी है तो इमेजेस में आप जाएं। इमेजेस में क्लिक करके आपको जो भी पिक्चर्स लगानी है टाइगर की, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके उससे ओपन लिंक इन न्यू टैब करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो आपकी पिक्चर जो है एक न्यू टैब में ओपन हो रही है और यहाँ से इसे आपने राइट क्लिक करना है और सेव इमेज एज करना है। आप कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करके आप डायरेक्ट कॉपी किया और जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है राइट क्लिक करें और सीधे अपनी पिक्चर इमेज कर दें तो ये आपकी पिक्चर आ चुकी है। अगर आपको इसे सेव करके रखना है अपने, कि आपसे बार बार यूज़ कर सके उस इमेज को, तो आप सेव इमेज कर सकते हैं। सेव इमेज में जाके आपको जहाँ पर भी रखना है, अगर मुझे डेस्कटॉप में रखना है तो डेस्कटॉप में जाके यहाँ पर फाइल नेम आ रहा है, मैं अपनी इमेज को, जो इमेज है जैसे टाइगर है, मैं नाम भी चेंज कर सकती हूँ। अगर यही डालना है तो आप सेव करें, पिक्चर आपकी डेस्कटॉप में जाके सेव हो चुकी है। एक तो ये मूव नहीं हो रही, तो मूव के लिए आपको बताया था फॉर्मेट टेक्स्ट में जाना है और स्क्वायर करना है। स्क्वायर से आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं। दूसरा, इसकी जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो उसमें क्या आपको दिख रहा है कि जो एक्स्ट्रा वाइट एरिया लेफ़्ट, राइट और बॉटम में काफ़ी खाली जगह इस है,
इस पिक्चर की, तो मुझे इसको रिमूव करना है, मैं इसे क्रॉप कर देती हूँ। तो यहाँ पर जाके ऐसे आप जहाँ तक आपकी जो पिक्चर है आप उसे क्रॉप कर सकते हैं, जितनी आपकी पिक्चर्स हैं, बस इसे क्रॉप किया तो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर एरिया था वो सारा चलेगा और आपकी सिर्फ यहाँ पर इमेज आ गई। तो नेट से आप पिक्चर्स को इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार आपको मैं आपकी प्रैक्टिकल फाइल दिखा देती हूँ। अब जैसे यहाँ पर आपने आज इंसर्ट टैब, पिक्चर, शेप्स, क्ले पार्ट और स्मार्ट आर्ट, ये सारे ही टूल आपने कंप्लीट करने हैं। इन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट पिक्चर रेस्पेक्टिवली इन गिवन टेबल फ्रॉम इंटरनेट। यहाँ पर दिया है कि आपने इंटरनेट से लेके आना है। आप गूगल में जाएं, आप सर्च करें, वहाँ से पिक्चर्स को डाउनलोड करें अपने पीसी में, डाउनलोड में या डेस्कटॉप में, जहाँ पर भी आप करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आप पिक्चर्स में टेबल में इंसर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर काइट है तो ऐसे काइट की आप डाउनलोड करें, टाइगर की, हाउस की, कार की, फिर उसके अंदर लगाना है। अब इसे लगाना कैसे है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आपने क्या करना है, इंसर्ट में जैसे यहाँ पर टेबल ले लिया हमने और ये मेरा टेबल आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने टेबल बनाया और सपोज़ यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टाइगर, और यहाँ आपने क्लिक किया और इंसर्ट में गई पिक्चर्स, और डेस्कटॉप में मेरी पिक्चर्स, डेस्कटॉप में है टाइगर की, क्लिक देन इंसर्ट। तो इस बॉक्स में मेरी पिक्चर्स आ चुकी है और जैसे मैं पिक्चर को छोटी कर रही हूँ तो मेरा टेबल छोटा हो रहा है, और अगर मैं पिक्चर्स को बड़ी करती हूँ तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, टेबल का जो साइज़ है वो बड़ा हो रहा है। तो पिक्चर्स को मैंने रैप स्क्वायर करके सेंटर में लगा दिया। इस तरह से आप यहाँ पर टेबल में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर जो है क्रिएट ब्लॉक गिवन इमेजेस विद द हेल्प ऑफ शेप्स। अब ये जो यहाँ पर आपको ये दिख रही है कि एक इमेज यहाँ पर क्रिएट हुई है, ये सारी की सारी इमेजेस, ये सारा शेप्स के थ्रू ही बना है। अब जैसे आप इसे हम डिलीट कर देते हैं और मेरा कर्सर यहाँ पर है, इंसर्ट में मैं जाऊँगी और यहाँ पर शेप्स के ऑप्शन है। शेप्स में आपने क्या करना है, रिसेंटली यूज्ड शेप्स यहाँ पर ऊपर टॉप में आपको दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लाइंस है, अलग अलग तरह की आपको लाइंस दिख रही है। रेक्टेंगल्स हैं, यहाँ पर बेसिक शेप्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ब्लॉक एरोज़ में एरोज़ बने हैं और इक्वेशंस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नॉट इक्वल्स, फ्लो चार्ट्स हैं, और स्टार बैनर्स में जैसे हम स्टार बैनर्स के लिए बनाते हैं। कॉलआउट्स में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हम कॉमिक्स बुक्स लिखते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कई बार कुछ डायलॉग्स लिखे होते हैं, तो वो इस तरह इन बॉक्सेस में बनाए होते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास कॉलआउट्स। तो अगर आपने कोई भी शेप इंसर्ट करनी है, तो जैसे अभी ये क्लाउड है तो ऐसे बनाएं, क्लाउड की शेप आपके पास आ चुकी है। फॉर्मेट में जाके इसके पास में यहाँ पर अलग अलग आप क्लिक करते होते हैं, यहाँ से बिल्कुल आपकी जो शेप्स है बिल्कुल वही शेप कलर आ जाएगा। अगर आपने इसे बिल्कुल ऐसे करना है तो आप कर सकते हो, सिर्फ आउटलाइन कलर दे सकते हो। और यहाँ से शेप फिल है, शेप फिल में जाके आप शेप को फिल कर सकते हो अलग अलग कलर से, अगर आपको इसे फिल करना है। और शेप की आउटलाइन में जाके अगर आपको ब्लैक आउटलाइन का कलर देना है या रेड देना है या जो भी आपको देना चाहते हैं, यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो आउटलाइन है वेट में जाके इसे हम और डार्क कर सकते हैं, जितना भी आपको लेके आना है इस तरह से। और यहाँ पर शेप इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे प्रेजेंट है, शेडोज़ हैं, शेडो दे सकते हैं। रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं तो रिफ्लेक्ट के ऑप्शंस है। ग्लो कराना चाहते हो, ग्लो है। सॉफ्ट एजेस के ऑप्शंस है, एजेस इस तरह से बिल्कुल हमारी जो एजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे पिक्चर्स शेप के। और 3D रोटेशंस है, तो यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शंस आपको दिख रही हैं जो हमने अभी इमेज में लगाए हैं, इमेज में यूज़ किए हैं, सारे वही हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो वर्ड स्टाइल आता है, आप यहाँ से कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डायरेक्शन से मूव करनी है तो वो भी हम यहाँ पर मूव कर सकते हैं। अगर आपको वैसे भी पिक्चर्स के शेप की जो आपने शेप लगाई है, अगर इसके अंदर आपको कुछ राइट करना है तो आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आपको लिखना है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट पे जाके जैसे यहाँ पर मुझे लिखना है क्लाउड। अब इस शेप के अंदर मैंने क्लाउड लिखा और इसको मैं अगर मुझे इसके स्टाइल को चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसकी जो स्टाइल है ऐसे दे सकती हूँ। और इसको मैं साइज़ यहाँ से कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज कर सकती हूँ इस तरह से। और यहाँ से हम उसका आउटलाइन चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर शेडोज़ दे सकते हैं। रिफ्लेक्शंस करवाना है टेक्स्ट को, जो आपने टेक्स्ट दिया है ग्लो करवाना है तो ग्लो हो रहा है। बिवेल है, 3D रोटेशन, ट्रांसफॉर्म में ऐसे क्लाउड को ऐसे लिखना है, इस तरह चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरह से। तो यहाँ पर जो आपको प्रैक्टिकल फाइल है ये आपकी सारी शेप से ही बनी है। और शेप में अगर हम 2 और 2 से ज़्यादा शेप्स को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कोई शेप्स लेके आती हूँ, सपोज़ मैंने जैसे ये वाली शेप बनाई है और उसके बाद अगर मैं कोई भी शेप ऐसे बना देती हूँ,
अगर मुझे इन तीनों को या इन चारों को ही ग्रुप करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, क्लिक किया, कंट्रोल कीबोर्ड से आपने कंट्रोल बटन दबाए, फिर क्लिक करें, फिर क्लिक करें और इसे क्लिक करें। राइट क्लिक करना है आपने पिक्चर्स के ऊपर, जो शेप्स है उसके ऊपर, और इसे ग्रुप करना है। अब ग्रुप में क्या होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक बॉक्स के अंदर आ गए। अगर मैं यहाँ से कलर देती हूँ तो ये इन सब का जो कलर है सबका एक जैसा ही जाएगा। आउटलाइन कलर देना है तो यहाँ से मैं आउटलाइन कर दे सकती हूँ, चेंजेस कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लो कि हम अगर कुछ भी चेंज कर रहे हैं, कोई भी मैं अगर पर्टिकुलर कलर चूज़ करती हूँ तो जितनी जो शेप्स मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं ये चारों के शेप में ही सेम कलर सेम डिज़ाइन अप्लाई हो रहा है। तो यानी कि ये क्या है, एक बॉक्स के अंदर आ चुके हैं, ये एक ही हमारी इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपने ये बनाना है सारा। अब ये कैसे बनाना है ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि शेप बनानी है। तो क्रो की शेप के लिए जैसे यहाँ पर कर्व, और इसे आप यहाँ से ब्लैक कर दें, अगेन इसी को कॉपी पेस्ट कर दें, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है, और कंट्रोल वी से पेस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसे क्लिक करना है, कंट्रोल बटन दबाना है और दूसरी वाली शेप को भी क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप इसे कर दें ग्रुप। जब आप इसे करोगे ग्रुप तो ये बन जाएगी आपकी एक ही शेप। और अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, जैसे वेट चेंज करना है, कुछ चेंज करना है, तो वो एक साथ में ही इसे होंगे। अब इसे मैं करती हूँ कॉपी और फिर पेस्ट। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। यहाँ पर क्रो इतना अच्छा नहीं बना, आप अपने अकॉर्डिंग उसे थोड़ा टाइम दें और बढ़िया सा बनाएं। कहते ये ट्री है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप लिए है, स्क्वायर लिया है, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल्स वगैरह, ये सारे ही शेप्स के थ्रू सर्कल्स, लाइंस, और ये फिर आउटलाइन हमने बाद में इसे दे दिया और कलर को फिल कर दिया। और दूसरा आपका आता है नेक्स्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। इंसर्ट में जाके हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट में जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऑल में हमारे पास यहाँ पर सारे ही जितने भी लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही शेप्स इसमें आ चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर साइकिल स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसे स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर हायरार्की आ गया। तो इस तरह से अगर ऑल करोगे तो सारे एक साथ में आएंगे। अगर आप लिस्ट पे क्लिक करते हो तो सिर्फ लिस्ट वाले आपको शो करेंगे। प्रोसेस में प्रोसेस, साइकिल में सिर्फ साइकिल आपको दिखेगा, हायरार्की में सिर्फ हायरार्की आएगा, रिलेशनशिप में सिर्फ रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड और पिक्चर्स। तो ऐसे ही आपको प्रॉपर जिस पे भी आप क्लिक करते हो उसके अकॉर्डिंग वही यहाँ पर जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं वो आपको दिखेगा। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में होता क्या है कि अगर आपको कोई इमेज, कोई शेप, कोई ग्राफ आपको ऐसा क्रिएट करना है जिसमें कि अलग अलग शेप्स यूज़ हुई हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक फॉर्मेट बनाए हैं, आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, बस इसे इंसर्ट करना है और उसमें चेंजेस करने हैं। तो इसमें आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। जैसे कि अगर मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है तो मैंने क्लिक किया और इंसर्ट कर लिया। अगर सपोज़ मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं कलर चेंज में जाऊँगी और यहाँ से मैं इसके डिफरेंट अलग अलग इसके कलर हैं, वो कलर मैं यहाँ से चूज़ कर सकती हूँ, कलर दे सकती हूँ इसे। और यहाँ पर चेंज कलर की ऑप्शंस आ गई है। फॉर्मेट में अगर हमने जो शेप है यहाँ पर उसे अपने अकॉर्डिंग कोई कलर देना, जैसे इसे मैंने ग्रीन किया है, ब्लू कर देती हूँ, और यहाँ से इसे फिर मैं पर्पल कलर, कुछ और अपने अकॉर्डिंग अगर हमें कलर देना तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरह आउटलाइन का कलर भी चेंज हो गया। यहाँ पर शेप इफेक्ट है वही, प्रेजेंट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल एंड 3D रोटेशंस, सेम वही जो हमने पिक्चर शेप में यूज़ किए हैं, तो इसे भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर हमें इस शेप को थोड़ा लार्ज करना है तो लार्जर में जाके आप शेप को बड़ा कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्मार्ट आर्ट मैंने लिया था उसके शेप चेंज हो चुकी है, तो आप कहीं पर भी जाके किसी पर्टिकुलर शेप को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारे पास डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में ऐड शेप के ऑप्शन है। अगर मुझे ऐड करना है, एक और लेके आना है, तो मैं वो इंसर्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर डिमोट करना है तो मैं ऐसे डिमोट, फिर अगेन क्लिक किया, इसे करना है डिमोट, या मैं कीबोर्ड से अगर डिलीट बटन भी प्रेस करती हूँ तब भी ये हो जाएगा। तो ऐसे हमने यहाँ पर इसे भी डिलीट कर दिया। तो ये हमारे पास 3 और 1 4 बज गए। तो इससे इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज दिस फैमिली एंड दिस। तो इस तरह मदर, फादर, जो भी हमने इसके मतलब टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट करना है अपने, तो वो हम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको टाइप करके बता देती हूँ। अब जैसे यहाँ पर है मूव अप, मूव डाउन एंड लेफ़्ट राइट, दिस लेफ़्ट एंड राइट। सपोज़ यहाँ पर कर्सर है तो इसे लेफ़्ट को राइट, तो यहाँ पर फादर इधर मदर चले गया, तो इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। और अप डाउन करना है, जैसे इसे मूव करना है, इसे हम मूव अप करते हैं तो ये ऊपर चले जाएगा, ये यहाँ आ चुका है। तो इस तरह से मूव अप, मूव डाउन के ऑप्शन है, प्रमोट, डिमोट, राइट लेफ्ट है, ऐड से शेप है, बुलेट्स ऐड करना है, पॉइंट लगाना है, टेक्स्ट पेन ऐड करना है। तो यहाँ पर जाके आप इसे कुछ लिख सकते हो, जैसे कि अब यहाँ पर फैमिली, फादर, मदर, इन सब का लिखा है बट इसका टेक्स्ट नहीं लिखा। तो आप यहाँ पर जाके कुछ भी ऐसे लिखते हैं तो इसकी आप टाइप यहाँ पर कर रहे हो बट इस बॉक्स में आपका ये टाइप होना है। तो इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें
तो इस तरह से आप यहाँ पर स्मार्ट आर्ट में टेक्स्ट लिख सकते हो किसी भी उस पर जाके। और यहाँ पर नेक्स्ट है फॉर्मेट में, बाकी ये इसी तरह काम करेगा। और अपनी जो शेप है स्मार्ट आर्ट की, अगर इसे छोटा करना है कर सकते हैं, और अगर इसे आप मूव करना चाहते हो तो मूव कर सकते हो। उसके लिए आपको क्लिक करना है, क्लिक करके आपने यहाँ पर फॉर्मेट और ट्रैप देन स्क्वायर, स्क्वायर करके फिर इसे मूव करें तो ये इजीली मूव हो जाएगा। और यहाँ कॉर्नर से पकड़ के इसकी जो शेप है उसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और स्क्वायर करके आप इसे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को आपने कैसे यूज़ करना है। इसका आप प्रिंट निकाल लें, जैसे यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल है। तो अगर कुछ चीज़ आपको क्लियर ना हो तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एंटर डेटा, डिसिप्लिन, दिस सेंटर, यहाँ पर डिसिप्लिन है, और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका सेल्फ कंट्रोल है, फिर दूसरा ट्रस्ट है, ओबीडियंस है, और फोर्थ यहाँ पर जर्नी, और फिफ्थ यहाँ पर लव। सेम वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है, डिसिप्लिन, जर्नी, ट्रस्ट, दिस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सेंटर में आगे यहाँ पर जर्नी, लव, सेल्फ कंट्रोल, ट्रस्ट एंड ओबीडियंस, वही चीज़। उसके बाद आपने इसे फिर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्मार्ट आर्ट, ये भी स्मार्ट आर्ट है, बट इसमें स्मार्ट आर्ट के दोनों चीज़ साथ में बनी है। अब इसे क्या किया हुआ है, ये अलग है और ये अलग है, इन दोनों को कंबाइन किया है। ये भी स्मार्ट अलग है, ये स्मार्ट अलग है, तो इन दोनों को कंबाइन किया है। अब इसको भी आपको थोड़ा सा मैं करके समझा देती हूँ आपने कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं इंसर्ट में जा रही हूँ अगेन स्मार्ट आर्ट में। अगर मुझे जैसे साइकिल का मुझे ये लेके आना, दिस इंसर्ट किया, ये मेरी शेप आ चुकी है और इसे मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, इंसर्ट में दोबारा जा रही हूँ स्मार्ट आर्ट में। अगेन मैं साइकिल ले लेती हूँ और साइकिल में दिस क्लिक करें, इंसर्ट करें, और इस तरह से इसे भी छोटा कर लें और इसे हम स्क्वायर कर लेते हैं पहले तो इसे क्लिक करना है आपने। क्लिक करके आपके पास यहाँ पर फॉर्मेट की ऑप्शन आती है और रैप में जाके आपने स्क्वायर करना है, स्क्वायर से इसे मूव करें। इसे भी क्लिक करें यहाँ कॉर्नर में जाके, और कॉर्नर से जाके आप रैप में स्क्वायर करें। स्क्वायर को आपने ऐसे मूव करना है। तो इस तरह से आपने जो जो टेक्स्ट लिखना है आप टाइप कर सकते हो। और इस तरह से दो अलग अलग स्मार्ट आर्ट हमने यहाँ पर लिखे और उसे कंबाइन किया और एक में कन्वर्ट किया है। तो आपने जो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए फ़ाइल दी जा रही है तो इसे ऐसे ही करना है। ये अलग है, ये अलग है, और ये दोनों अलग अलग हैं, बट इन्हें कंबाइन करके बनाया हुआ है। और अगर आपका कोई पॉइंट यहाँ पर समझ ना आए तो यहाँ पर दे रखा है कि जैसे ये प्लान है, फिर इसमें राइट लिखा हुआ है, फिर एडिट, रिव्यू, पब्लिश, फिर इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में। और ये भी आपका स्मार्ट आर्ट की प्रैक्टिस के लिए। अब आपने इस तरह के हायरार्की चार्ट्स बहुत देखे होंगे, बहुत ज़्यादा। जैसे अब यहाँ पर किसी कंपनी का है कि यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ कंपनी, उनकी पिक्चर्स लगी है, उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर CEO ऑफ कंपनी और मैनेजर वगैरह। तो अब इसे कैसे बनाना है ये भी मैं थोड़ा आपको करके दिखा देती हूँ। आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपना कर्सर रखें, पेज को थोड़ा मैं छोटा करके आपको बताती हूँ, इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। आप पेज छोटा कर लें और अपना जो कर्सर है नीचे यहाँ पर बॉटम में रखिए, आप अगला पेज इंसर्ट कर लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और क्लिक कर रहे हो, अगर ये सिलेक्ट है, दोबारा स्मार्ट आर्ट आपने लिया तो वो रिप्लेस हो जाएगा, आपका जो पहले वाला स्मार्ट आर्ट है वो डिलीट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि कर्सर नेक्स्ट पेज में अपना ले जाएँ। तो इंसर्ट में मैंने क्लिक किया, स्मार्ट आर्ट में जाके हम जा रहे हैं हायरार्की में। हायरार्की में जाके मुझे लेना है पिक्चर्स वाला। पिक्चर्स पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ पर पिक्चर्स आ चुकी है। जहाँ से भी मुझे ब्राउज में जाके पिक्चर्स लगानी है, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर कोई पिक्चर सेव नहीं। आप कोई भी पिक्चर जिसके भी लगाने लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं, जिस भी पर्सन का नाम, तो इस तरह हम देंगे। और फिर ये आ गया पिक्चर्स के ऑप्शन आगे, पिक्चर ली, टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट टाइप किया, और इस तरह से। अब आपके यहाँ पर जो आपको प्रैक्टिकल के लिए फ़ाइल दी गई है, इसके नीचे फिर पॉइंट्स बने हैं, यानी कि इसके नीचे ये दो और फिर यहाँ पर इस तरह से एक एक पॉइंट ले रखा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और ऐड शेप करना है। ऐड शेप आप करोगे अबव, तो यहाँ पर नेक्स्ट भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करें, फिर से भी करें अबव, फिर इसके नीचे भी आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें, अगेन शेप, इस तरह से हो। तो इस तरह से ये आपका जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आप बना रहे हो हायरार्की वाला, ये अच्छे से बन जाएगा। तो ये सारे आपके स्मार्ट आर्ट की प्रैक्टिस है। स्मार्ट आर्ट साइकिल्स 1 2 3 4, तो ये साइकिल में ही आपका स्मार्ट आर्ट में ही आपको यहाँ पर ये आएगा स्मार्ट आर्ट में लास्ट में। आई थिंक ये होगा कहीं साइकिल 10, तो यहाँ से 1 2 3 और आपको बताया था ऐड करना है शेप, तो उसकी जाके आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो आपको अगेन मैं आपकी प्रैक्टिकल फाइल एक बार दिखा देती हूँ कि आज आपका क्या कुछ है करने वाला। तो इसमें इंसर्ट टैब में हमने पिक्चर, शेप्स, क्लिप आर्ट एंड स्मार्ट आर्ट्स के ऑल फॉर्मेटिंग टूल्स हमने कंप्लीट किए हैं। आपने पहले इंसर्ट करना है टेबल,
टेबल के अंदर फिर हमने लगानी है पिक्चर्स, जो कि हमें लेके आनी है, इंटरनेट से डाउनलोड करनी है आपने। काइट, टाइगर, हाउस और कार पिक्चर्स आप डाउनलोड करें, फिर उसको इंसर्ट करें टेबल में। अब दूसरा जो टेबल है, यहाँ पर हमने बनाई है एक इमेज विद द हेल्प ऑफ शेप्स। तो यहाँ पर क्लाउड की, क्रो की, इस तरह अलग अलग शेप है। यहाँ पे कोई सर्कल है, कोई यहाँ पर लाइंस हैं, स्क्वायर है, क्लाउड्स है, यहाँ पे ट्राइंगल है, रेक्टेंगल्स हैं, सारे सर्कल, ये सारी शेप्स यूज़ करके ये प्रॉपर इमेज क्रिएट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स ऐड करना, किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, और ये अलग अलग फॉर्मेट्स देना। दो स्मार्ट आर्ट को हमने फिर कैसे उसको कंबाइन किया है, फिर हमने कैसे अपने स्मार्ट आर्ट को जो अलग से हमने पॉइंट ऐड किया उसको कैसे किया है, फिर ये सारा स्मार्ट आर्ट की आपकी प्रैक्टिस है। तो ये सारा आपका होमवर्क है जिसे आपने कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।